अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एसएस बायोलॉजी 2018 में मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो पेपर हुआ था उसके फर्दर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये जो हमने एमसीक्यूज़ स्टार्ट किए हैं, ये पेपर जो हमने स्टार्ट किया है इसमें से ये 60s में दिए हुए हैं। ठीक है, इससे आगे जो भी एमसीक्यूज़ हैं ये सारे तो ये बीएड रिलेटेड हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, हमने लास्ट टाइम किया था यहाँ 54 तक हमने एमसीक्यूज़ किए थे। उसके बाद ये जितने भी एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं ये सारे एजुकेशन रिलेटेड, बीएड रिलेटेड हैं। तो पहले तो जब इसकी एडवर्टाइजमेंट आती थी एसएस पोस्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, तो उसमें ये मेंशन होता था कि सेकंड क्लास मास्टर डिग्री ये एलिजिबिलिटी होती थी, प्लस इसके साथ बीएड का होना मस्ट होता था। लेकिन इस दफ़ा जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसमें बीएड मस्ट नहीं है, उसमें बस लिखा हुआ है कि सेकंड क्लास मास्टर डिग्री, और साथ में लिखा हुआ है कि अगर साथ में इन्होंने एक और भी ट्रेनिंग कुछ लिखी हुई है। तो उसका मतलब ये है कि जब इसकी में से सिलेक्शन हो जाती हैं तो उसके बाद 9 मंथ्स की विदाउट पे ट्रेनिंग होगी। जब इसकी फाइनल बिल्कुल सिलेक्शन हो जाए, टेस्ट इंटरव्यू और ऑर्डर इसका आ जाता है, तो जब पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद 9 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। तो वो बीएड वाला जो मामला था वो उन्होंने सारा यहाँ पर ख़त्म कर दिया है इस एडवर्टाइजमेंट में। तो इसलिए बीएड का जब एलिजिबिलिटी थी कि बीएड का होना ज़रूरी है, तो उसमें से उन्होंने फिर बीएड के एमसीक्यूज़ भी डाले होते थे। इस बार जो अभी 1 जून को स्टैटिस्टिक्स का पेपर हुआ है उसमें से 45 एमसीक्यूज़ आए हैं। जो शेड्यूल आया है उसमें से लिखे हुए हैं 45 एमसीक्यूज़, और वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट के हैं। जिस तरह लेक्चरर का हुआ था उसमें भी 45 एमसीक्यूज़ थे, जिस तरह बॉटनी रिलेटेड थे तो उसमें सिर्फ बॉटनी के 45 एमसीक्यूज़, ज़ूलॉजी तो ज़ूलॉजी के 45 एमसीक्यूज़। अब यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ है 45 एमसीक्यूज़। तो ये कमीशन को बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो उन्होंने 100 एमसीक्यू का फुल पेपर नहीं बनाया बल्कि शॉर्टकट तरीका इन्होंने यूज़ किया है। तो 45 एमसीक्यूज़ जब ये ले रहे हैं तो वो बायोलॉजी, क्योंकि ये एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी है, तो अब इसमें से बायोलॉजी से रिलेटेड 45 एमसीक्यूज़ इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें से जो हम बायोलॉजी रिलेटेड हैं वही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो टेस्ट में नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो एमसीक्यू नंबर 70 से स्टार्ट कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 70 है, पैरेलल वेनेशन इज़ अ फीचर ऑफ मोनोकोटिलिडनस लीफ, स्टेम, डाइकोटिलिडनस लीफ, रूट। तो मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन में जो डिफरेंसेस हैं ये ऑलरेडी हम इस पेपर में ही डिस्कस कर चुके हैं। मोनोकोटिलिडनस लीफ जो होता है ये विनेशन कैरेक्टरिस्टिक हैं लीफ की। ठीक है, लीफ में जो वेन्स होते हैं उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो पैरेलल वेनेशन होती हैं मोनोकोटिलिडन में, और जो डाइकोट हैं इसमें कम्प्लेक्स वेनेशन, ब्रांच्ड वेनेशन होती हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है 71 नंबर, कॉर्क सेल्स आर इम्परवियस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन, सेलुलोज। तो अब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज ऑप्शन नंबर सी। कॉर्क सेल्स जो हैं दीज आर इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब है दीज आर इम्परमिएबल, कि ये परमिएबल नहीं है फॉर गैसेस और वाटर। अब ये वाटर के लिए और गैसेस के लिए परमिएबल नहीं है। अब यहाँ पर जो फैटी सब्सटेंस मौजूद होता है सुबेरिन, तो इसकी वजह से ये इम्परवियस हैं, इम्परमिएबल हैं। तो एमसीक्यू नंबर 72 है, हार्ड वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो हमारे पास दो तरह के वुड होते हैं, हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड। ठीक है, जो हार्डवुड है दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, और सॉफ्टवुड दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं हार्डवुड, तो ये एंजियोस्पर्म्स हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 73 नंबर, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट्स फ्रॉम द ओवरी विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। तो जब भी डेवलपमेंट होती है फ्रूट की फ्रॉम द ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ द सीड विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमेक्सिस। ये एपोमेक्सिस भी एक टाइप है पार्थिनोजेनेसिस की, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ सीड्स होते हैं विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और पार्थिनोजेनेसिस में होती है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
फ्रूट की जो डेवलपमेंट होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पिस्टल, ठीक है, ये हमारे पास पिस्टल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल and ovary, and the ovary contain another sac, this sac is known as ovule. The ovule has an opening which is known as micropyle, ठीक है, ये माइक्रोपाइल इसे बोलते हैं। यहाँ पर जो ओव्यूल हैं, तो इस ओव्यूल से हमारे पास बनते हैं सीड्स, ठीक है, यहाँ से हमारे पास बनते हैं सीड्स, और ये जो बाकी पोर्शन है ओवरी का, इससे बनता है फ्रूट, ठीक है। तो ये जनरल बेसिक्स हैं, ये क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQ है 74 नंबर, बोक पैंट्स शो जीरिक कैरेक्टर्स, हाइड्रिक कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स ऑफ मीजोफाइट्स, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है कैरेक्टर्स ऑफ मीजोफाइट्स। नेक्स्ट MCQ है 75 नंबर, डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स टू स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम टू डिफरेंट पोलन ट्यूब्स। जब भी डबल फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो वैसे डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, बट दिस इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन की जब भी बात आएगी तो आप फौरन इसको रिलेट करें विद एंजियोस्पर्म्स, कि अब ये एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, कि वहाँ पर हमारे पास दो स्पर्म्स बनते हैं इन द सेम पोलन ट्यूब, एक ही पोलन ट्यूब होता है, ठीक है, और उसमें हमारे पास दो स्पर्म्स बनते हैं, two sperms are formed in the same pollen tube. Next MCQ है 76 number, each chamber of the heart in grasshopper contains a pair of lateral openings called ostia, ठीक है, ostia are the openings। तो ग्रासहोपर का जो पल्सेटाइल हर्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें से, जिसको हम हर्ट ही बस कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा इतना मॉडिफाइड स्ट्रक्चर तो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इनवर्टिब्रेट हैं। तो इसमें से पेयर ऑफ लेटरल ओपनिंग्स, साइड पे ओपनिंग्स होते हैं और उन ओपनिंग्स को बोलते हैं ओस्टिया। नेक्स्ट MCQ है 77 नंबर, द स्पेशल मसल्स ऑफ द हर्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स आर कॉल्ड। तो अब जो हर्ट के स्पेसिफिकली मसल्स हैं विच आर रिलेटेड विद द हर्ट इज नोन एज कार्डिक मसल्स। नेक्स्ट MCQ है 78 नंबर, व्हेन द राइट वेंट्रिकल ऑफ ह्यूमन हार्ट कंट्रैक्ट्स द ब्लड इज सेंट इनटू। हमारे पास हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो जो लेफ्ट साइड है इसमें सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, और जो राइट साइड है इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले राइट एट्रियम में ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वहाँ जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो चूंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, और इन्होंने ऑक्सीजनेशन करनी है इसकी। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है। तो अब ये जो है इसकी प्यूरिफिकेशन होगी, फिल्ट्रेशन होगी, इससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना ज़रूरी है और ऑक्सीजन का इसमें एंटर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर जो एक्सचेंज होती हैं बॉडी में जो एक्सचेंज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, वो कौन से ऑर्गन्स में होती हैं, लंग्स में ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी जो है इसको बाहर निकालती हैं और ऑक्सीजन को इंटर करती हैं। तो यहाँ पर जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये ब्लड को सेंड कर देते हैं टू दी पल्मोनरी आर्टरीज, ब्लड जो है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में। वैसे नॉर्मली आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसने ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लिया है, राइट वेंट्रिकल से। अब ये पल्मोनरी आर्टरी, ये जो जितने भी एसोसिएशन है विद द लंग्स उसको हम पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी, दैट आर्टरी विच कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स एंड इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जब लंग्स के पास जाएगा तो लंग्स इज रिच्ड विद ऑक्सीजन, लंग्स इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, इन टर्न ये उसे कार्बन डाइऑक्साइड देगा। जब ये उसे कार्बन डाइऑक्साइड देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये ब्रीथिंग के थ्रू एक्सहेल करेगा। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं ना, ब्रीथिंग के 2 स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन से हम ऑक्सीजन एंटर करते हैं और एक्सहेलेशन से हम कार्बन डाइऑक्साइड इसको एक्सहेल करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जब पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड आ जाता है तो ब्लड जाते हैं लंग्स की तरफ और लंग्स में फिर ऑक्सीजनेशन होती है। फिर जो है ये ब्लड अब कैसे आएगा हार्ट में, तो थ्रू पल्मोनरी वेन्स। Normally the veins contain deoxygenated blood except pulmonary veins which contain oxygenated blood। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको किसने प्रोवाइड किया है, लंग्स ने। फिर ये जो है पल्मोनरी वेन्स ये फिर प्रोवाइड करेगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स दी राइट टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड ऑफ दी हार्ट। अब लेफ्ट साइड में जिस तरह मैंने कहा कि वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। फिर इस तरीके से वो अयोटा को और अयोटा से फिर पूरी बॉडी में इसकी सर्कुलेशन होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है 79 नंबर। द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन मेमेलियन किडनी इज चीफली। तो अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है मेमेलियन किडनी में, इट इज़ मोस्टली, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ यूरिया, ठीक है। यूरिया बनता है इन द मेमेलियन किडनी ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है 80 नंबर। यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर फॉर्म्ड बाय दी। अब यूरिक एसिड कौन से ऑर्गेनिजम्स में उसका चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो ग्रासहोपर्स जो हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं जो जिसको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक्स, ठीक है। तो यूरिकोटेलिक्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना इनका एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है दिस मेनली कंसिस्ट ऑफ यूरिक एसिड। फिर इसकी जो एग्जांपल्स हैं दिस इंक्लूड्स मोस्टली बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में ग्रासहोपर इज एन इंसेक्ट। ये जो है ना बर्ड्स हैं ना इंसेक्ट्स हैं, तो इसमें ये नहीं आएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 81 नंबर। द सेल्स विच लेक द एबिलिटी टू डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स आर नर्व सेल्स। नर्व सेल्स लेक द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। अब ये जो नर्व सेल्स हैं, अब इनमें ये एबिलिटी क्यों नहीं है कि ये डिवाइड नहीं हो सकते, तो इनका जो मेन रीज़न है ड्यू टू द लेक ऑफ सेंट्रियोल्स। और ये सेंट्रियोल्स जो है इनका मेजर रोल है इन द सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं ये, और स्पिंडल फाइबर्स की वजह से ही सेल बीच में इसकी ब्रेकिंग हो जाती है, इसमें ग्रूव बन जाता है और उससे एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है। तो नर्व सेल्स की ये इलोंगेशन इनकी हो रही होती है, लेंथ में ये इंक्रीज होते रहते हैं, लेकिन इनकी जो है मज़ीद डिवीज़न नहीं होती। इस वजह से जो इंजरीज़ हो जाती हैं ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो इंजरीज़ हो जाती हैं वो बहुत मुश्किल से रिपेयर होती हैं, क्योंकि नर्व सेल्स डज नॉट कंटेन एनी सेंट्रियोल्स विच लेक द एबिलिटी टू डिवाइड। नेक्स्ट एमसीक्यू है 82 नंबर। पेलिसेड सेल्स एंड स्पंजी पेरेन्काइमा helps the plant in respiration, photosynthesis, absorption of water, storage of food। तो ये जो type of mesophyll cells हैं, and these help in photosynthesis. They contain a pigments known as chlorophyll। Next MCQ है in which of the following plants the stem performs the function of storage and perennation। तो ये जो function है this is carried out in case of ginger। ये जो स्टोरेज ऑफ फूड है ये फंक्शन होता है स्टेम का इन केस ऑफ जिंजर। पेरिनेशन क्या चीज़ है, तो ये जो है सर्वाइवल ऑफ द प्लांट फ्रॉम वन सीजन टू अनदर सीजन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो प्लांट्स का सर्वाइवल फ्रॉम वन ड्यूरिंग ड्राफ्ट कंडीशन, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन, अगर ड्राफ्ट है, पानी नहीं है, या कोई भी ऐसी अनफेवरेबल सिचुएशन है फॉर द प्लांट्स, तो उसमें से स्टेम का काम होता है, उसमें से जो स्टेम परफॉर्म करते हैं ये पेरिनेशन का प्रोसेस के प्लांट्स फिर भी सरवाइव कर जाता है। तो दिस इज द केस इन जिंजर। नेक्स्ट एमसीक्यू है 84 नंबर। द बोटेनिकल नेम ऑफ राइस इज ओराइजा सटाइवा। दिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ राइस, ओराइजा सटाइवा। नेक्स्ट एमसीक्यू है 85 नंबर। इन विच ऑफ दीज एनिमल्स ओल्डेस्ट फीमेल लीड्स द ग्रुप। अब इसमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें ओल्डेस्ट फीमेल जो होती हैं, ओल्डेस्ट फीमेल का मतलब है जो ओल्ड एज की होती हैं, जिसकी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होती हैं, वो उनको लीड करे। लीड का मतलब ये है कि अब ओल्डेस्ट फीमेल जहाँ पर अगर वो ब्रांचेस पर ट्रीज़ के ऊपर चढ़ रही है तो बाकी भी उनको लीड करते हैं, अगर वो नीचे आ रही है तो बाकी भी उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये मंकीज़ में होता है मोस्टली। मंकीज़ में आप लोगों ने अक्सर ऑब्जर्व किया होता है कि जो भी अगर इंसान भी कोई काम कर रहे होते हैं तो वो उनको कॉपी कर लेते हैं और वही जो है उनको फॉलो कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पर इनका जो सोशल ग्रुप है वहाँ पर भी ये इस तरह करते हैं कि जो ओल्डेस्ट फीमेल हैं ये उनको फॉलो करते हैं। ओल्डेस्ट फीमेल एक्चुअली लीड्स द ग्रुप इन केस ऑफ मंकीज। अब इसमें से जो फर्दर एमसीक्यूज दिए हुए हैं 86 के बाद से, ये सारे जनरल नॉलेज के और इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पेपर है ये हमारा वाइंड अप हुआ। इसके बाद अब हम एक और पेपर है एसएस बायोलॉजी का, उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।